हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम करेंगे अपना, भाई तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए इसके क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेज दैट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहे तो बार बार प्रैक्टिस करो। एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, राइट? ठीक है, चलो। इन ट्राइंगल एबीसी, अब एक एबीसी नाम का ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है? राइट एंगल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। फर्स्ट वाले का क्या है? एक ट्राइंगल है, इस तरह से मैंने कराया है, क्या करना तुम। और ट्राइंगल जो हमारा राइट एंगल होगा कहाँ पे है? बी पे है, तो भी इसी बात है, ये ए होगा, ये सी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल है 24 के, जो ए बी है ये 24 के इक्वल है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर साइन ए और कोस ए पूछ रहे हैं तो कौन सा वाला एंगल पूछ रहे हैं? ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। और जब हम इधर से देखेंगे तो कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है? तुम मुझे बताओ, परपेंडिकुलर कौन है? बीसी। बीसी, बीसी परपेंडिकुलर है, और ये कौन है? बेस है। और ये तो हाइपोटेन्यूज होते सबको पता है। अब पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे? h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर निकालेंगे जी, b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे? 24, इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। h का स्क्वायर निकल जाएगा, 24 का स्क्वायर ऐसे ले लो बच्चों की तरह, गलती नहीं करनी है, बच्चों की तरह क्वेश्चन करो लेकिन गलती नहीं करो। 4 4 जा 16, 6 1, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 17 1 5 5 6 5 76 प्लस 7 7 जा 49। ओके, इन दोनों को प्लस कर लो, 5 76 और 49 कितना होता है? 15 5 1 8 9 10 11 12 2 1 625 625। तो h क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ 625। ठीक है, अब 625 किसका स्क्वायर रूट? 625 किसका स्क्वायर रूट? तो पेड़ बना लेंगे ऐसे ऐसे, 2 2 जा, हाँ जी, ये अकेला है तो 2 2 जा 4। भूल गए हो तुम लोग, मुझे पता है तुम्हारा भूल गए हो। पूरा पेड़ ऊपर से निकाल लेंगे, उतार लेंगे। 2 और 2 कितना होता है जी? 4 होता है। 4 के साथ में किसको रखे? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आ जाएगी। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, कितना आ गया? 25। पूरा पूरा कट रहा है ना, तो इसका ये किसका स्क्वायर रूट है? 25 का स्क्वायर। तो h क्या आ जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, 25 आ गया। आ गया? इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो तुम्हें आता है सिर्फ वही किया। सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल है एबीसी नाम है उसका, राइट एंगल बी पे बन रहा है, तो बना दीजिए राइट एंगल हमने। ठीक है, अब ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, दिस इज क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमारे पास में बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ये पता चलना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास में नहीं है तो उसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो सबकी जरूरत है ना, पीएच की भी जरूरत है, बी की भी जरूरत है, बी सबकी जरूरत है। ठीक है, चलो जी, अब ये पूछ रहे हैं हमारे से कि साइन ए और कोस ए बताओ। अब तो मुझे बताओ कि साइन क्या होता है? पी अपॉन एच होता है भाई, साइन पी अपॉन एच होता है कि नहीं होता? तो पी अपॉन एच। अब हमने निकाला यहाँ पे, क्या निकाला? पी की वैल्यू, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या गिवन है? 7, बी की वैल्यू क्या है? 24, और क्या बोलते हैं एच की वैल्यू क्या है? 25। समझ में आया? सबकी वैल्यू गिवन है, समझ में आया? ओके जी, तो पी क्या है? 7, एच क्या है? 25। ये तो हो गया साइन ए, साइन ए हो गया। अगर कोस ए की बात करें तो साइन ए क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन ए हो जाएगा 7 अपॉन में 30। अब अगर कोस ए की बात करें, कोस ए, तो कोस ए क्या हो जाएगा? कोस ए क्या होता है? बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है जी। ओके, बढ़िया। बी क्या है? 24, एच क्या है? 25। तो कोस ए क्या हो जाएगा? 24 अपॉन में 25।
यहाँ से कह रहे कि इधर से देखो आप, अब इधर से देखो, अब बताओ वैल्यू, तो ये तो सेम ही रहेगी 7 सेंटीमीटर, पर ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि क्या है 24 सेंटीमीटर है, और ये हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ साइन सी, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है भाई, सेकंड वाला साइन सी, तो साइन क्या है p अपॉन h, उसकी तो वैल्यू सेम ही रहेगी p अपॉन h। अब p क्या है बताइए, देखो p क्या है 24, यहाँ पर लिख लेते हैं, p क्या है, h क्या है और b क्या है, p क्या है 24 है, h क्या है 25 है, b क्या है 7, ठीक है, ठीक है। p अपॉन h होता है हमारा साइन, तो 24 अपॉन में 25, मतलब साइन c क्या आ जाएगा 24 अपॉन में 25। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, cos c पूछा, cos c पूछ रहे हैं जी। cos c क्या होता है, cos क्या होता है b अपॉन h, b अपॉन h, b की वैल्यू क्या है 7, h की वैल्यू 25, तो यहाँ से हम कह देंगे कि हमारा cos c जो है वो 7 अपॉन में 25 है। यहाँ पे cos a क्या था 24 अपॉन में 25, यहाँ पे क्या है और इतना डिफरेंस है, सिर्फ क्या किया हमने कि एक पहले हमने पूछा a एंगल के पर्सपेक्टिव से, फिर पूछ लिया c से, अब किस एंगल से हम देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि हमें किसको हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है, हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होता है कि जिस एंगल के बाद, जिस एंगल से बात हो रही है, जिस एंगल से बात हो रही है उसका सामने वाली साइड, उसकी सामने वाली साइड को होगी परपेंडिकुलर, और जिस पे ये बना हुआ है, जिस पे एंगल बना हुआ है वो कौन है बेस है। सिमिलरली यहाँ पे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसके सामने वाली साइड कौन है परपेंडिकुलर है, ये cos हमारा cos a निकाल दिया, ठीक है जी, cos c निकाल दिया, sin a निकाल दिया, sin c निकाल दिया, h को, और ये बार बार लिखनी है टेबल, ये टेबल बार बार लिखोगे मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है, करो करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, which is saying that क्वेश्चन says that in figure 8.13 ये फिगर दी हुई है, find tan p minus cot r। पहले हमें p निकालना होगा इसका, सबसे पहले तो हमें इसकी QR निकालनी पड़ेगी कि हमें क्या दिया है। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं जी, अगर हम p एंगल से बात करें, अगर हम इसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं p q r, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, निकालो इसे, क्या है ये 12, ये 13 सेंटीमीटर है, इसको निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिया 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p हमें निकालना है, b दे रखा है 12 का स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, करे 169 होता है, इक्वल्स टू p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 140, ये प्लस में अगर आएगा तो 169 से माइनस हो जाएगा p का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 25 इक्वल्स टू p का स्क्वायर, अब p इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, नहीं समझे, क्या नहीं समझे, अरे भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, p का स्क्वायर हटा दिया हमने यहाँ से, ये लो एक स्टेप और बढ़ा लो, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया तो क्या बचा, अब समझ नहीं आया, स्क्वायर से रूट है, अरे भाई ये इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, समझ में आया। चलो तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, इस वाले एंगल की जब बात करें p और h सब मिल गए। p क्या है, अगर इसके रेफरेंस से देखें तो p क्या है, ये है p, मतलब जो अभी हमने निकाला है ना, यहाँ पे b क्या है हमारे पास, b 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, ठीक है जी, ओके ओके। तो क्या बोला है कि tan p, तो tan p की अगर बात करें तो tan क्या है, tan p क्या है, tan p क्या है भाई p अपॉन b है, जहाँ पे p क्या है 5 अपॉन में b क्या है 12, ठीक है। अब cot r निकालेंगे,
सिमिलरली अब इसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ये R है, Q है, ये P है, ठीक है, ये 5 भी रहेगा, ये 12, ये 13, ठीक है। आगे इसके रेफरेंस से बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेस, तो B इक्वल्स टू 5 रहेगा, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर P इक्वल्स टू 12 और हाइपोटेन्यूज तो हमारा है ही 13, ठीक है। अब R की ये कोट R कह रहे हैं, तो कोट क्या होता है, B अपॉन P होता है, ठीक है। B अपॉन P मतलब क्या, B अपॉन P मतलब 5 अपॉन में 12। अब आगे क्या बोल दिया कि tan P में से कोट R को माइनस कर दो, यानी कि 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12, ठीक है। P अपॉन P हमारा कौन है, कोट R, और ये tan P, ठीक है, ये समझ में आया। तो इसमें से अगर ये जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा, 0 तो बचेगा, 5 अपॉन 12, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम, न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे कैंसिल, 0 बचेगा। दोबारा समझो क्या किया, दोबारा समझो, इन्होंने एक हमें ट्राइंगल लिया, 2 वैल्यू दे दी, तीसरी निकाल ली, चाहे वो कोई भी दे दी, 2 वैल्यू दे रखी है और तीसरी निकाल ली, तो जिसको यूज करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस से हमने P इक्वल्स टू S निकाल लिया, इतना समझ में आया। फिर इनकी वैल्यू लिख दी P B H। अगर हम इसके P के रेफरेंस से देख रहे हैं, एंगल P को अगर हम देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, और अगर हम एंगल R के रेफरेंस से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग बेस, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो जाएंगे। अब कोट tan P क्या होता है, P अपॉन B होता है, और कोट क्या होता है, उसका tan का अपोजिट होता है, तो हमने उसकी वैल्यू रखी, उसकी वैल्यू रखी, माइनस किया तो 0 आया, ठीक है। चलो जी करो, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन सेज दैट इफ sin A इक्वल्स टू 3/4, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3/4 जब भी रेशियो में कोई चीज दी हुई है तो क्या करेंगे, 3 के 4 के मान लेंगे, A B C D कुछ मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट cos A, sin A की अगर हम बात करें तो sin A क्या होता है, P अपॉन H होता है, P अपॉन H क्या दे रखा है, 3/4 दे दिया, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, इसका हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, h के स्क्वायर इक्वल्स टू p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, ठीक है जी। चलो ये दे दिया sin A P अपॉन H दे दिया, तो 4 के स्क्वायर दे दिया इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर दे दिया प्लस b के स्क्वायर हमसे पूछा है, b के स्क्वायर पूछ लिया, नहीं समझ में, अरे भाई इसमें दिया है 3/4, sin A है P अपॉन H मतलब 3/4, यहाँ पे H क्या है 4 के है, ठीक है, और जो ये दे दिया P दे दिया वो 3 के है, B के निकालना है, क्या हो जाएगा, और 4 जा 16, 3 जा 9 के प्लस B के स्क्वायर, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 के में से माइनस हो जाएगा हमारा 9 के, निकल के आएगा, 16 में से 9 गए तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 आ जाएगा, के इक्वल्स टू b के, कैसे के कैंसिल, ये हो जाएगा b की वैल्यू 7 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। देखो sin A दिया है, sin A P अपॉन H होता है, मैं बताया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज अगर दे दिया तो परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है, हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इनको कोई वेरिएबल ले लेंगे, उस तरह से उसको लिखते हैं। फिर 4 4 16 के, 9 के और b के का स्क्वायर, अब 9
16 के माइनस 9 के इक्वल्स टू बी के 60 माइनस 9 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। अब 7 इक्वल्स टू बी, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। क्या क्या पूछा है? पी आ गया, बी आ गया, एच आ गया। पी क्या है? 3 है, बी क्या है? 7, और हाइपोटेन्यूज क्या था भाई? 4, रूट 7 होगा ये, रूट 7। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो हाइपोटेन्यूज होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज वो इससे भी और इससे भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया था? 4 बड़ा हो गया था, सॉरी 7 बड़ा हो गया था 4 से, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं रूट लगाना भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। तो p इक्वल्स टू 3, p की वैल्यू रूट 7 और h की वैल्यू 4, ठीक है। क्या पूछ लिया? cos a पूछ लिया। cos a की अगर बात करें तो cos a क्या होता है? b अपॉन h होता है। b क्या है यहाँ पे? रूट 7 अपॉन में 4, तो cos a क्या हो जाएगा जी? रूट 7 अपॉन, ठीक है। अगर बात करें हम tan a की, tan a क्या होगा? तो tan a क्या होता है? b अपॉन b, b अपॉन b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3 अपॉन में रूट 7, मतलब tan a क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 अपॉन में रूट 7। और हमेशा याद रखना इस तरह से ब्रैकेट, अगर तुम बॉक्स के अंदर आंसर को बंद कर दोगे और इस तरह से लिखोगे तो जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा उसको पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता है कि बच्चे ने आंसर कहाँ पे लिखा है। नहीं तो तुम पढ़ते रहो, इसको सोल्यूशन करते रहो, कैलकुलेशन करते रहो, बस ये लो बताओ अच्छा लग रहा है क्या? सिर्फ ऐसे लिख दिया और हो गया, पता नहीं चल रहा कहाँ पे किसका आंसर कहाँ पे। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, फिर ये स्टार्ट हो गया, कहाँ पे क्या क्वेश्चन चल रहा है। हमें बताया है कि हमने ये वाली वैल्यू निकाली है बी की, tan a ये है, cos a ये है, तो ये तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या किया? कुछ नहीं किया। देखो इफ sin a इक्वल है 3/14, तो 3 के और 4 के मान लेंगे उसको, पाइथागोरस से b की वैल्यू निकाली। अब a b और h की वैल्यू निकली यहाँ पे। हमें बताया cos a b अपॉन h होता है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। हमें बताया tan a p अपॉन b होता है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। p अपॉन b मैं बार बार इसलिए लिखती ताकि तुम्हें याद रहे कि tan क्या होता है, cos क्या होता है। कोई शौकी चढ़ा हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, फिर कहोगे मम्मी कहाँ से आए, ठीक है। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल्स टू कितना है जी? 8 के इक्वल है। फाइंड sin a एंड sec a। तो sin a और sec a फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? 15 cot a इक्वल है 8 की, 15 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके 8 अपॉन में 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे कि 8 के है हमारे पास में और 15 के है। cot a क्या होता है? b अपॉन p, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है। अरे भाई बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे आप। b अपॉन p कहाँ से आया? cot a की वैल्यू होती है b अपॉन p भाई, ऊपर से नहीं आया, ऊपर से क्या आसमान से टपका। cot की वैल्यू होती है b अपॉन p, दैट्स व्हाई। तो हमें पता है कि हमें बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है। h का स्क्वायर निकाल रहे हैं, p गिवन है क्या है? 15, b गिवन है 8, h स्क्वायर 15 का 225 होता है और 8 का 64 होता है जी। h इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट के अंदर 225 प्लस 64, 225 प्लस 64 कितना होता है? 9, 8, 289। अब मुझे बताओ 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? एक पेयर, दो पेयर, 1 1 जा 1, 1 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 और 9 ये चल जाएगा 2। अब 2 को आपने किसको रखे ऊपर नीचे? 7 7 जा 14
49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, ये हो जाएगा हमारा 7 7 और 89 मतलब 17 का, ये हो गया 17 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, एच की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। अब बताओ p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया, ये क्या लिख लेना यहाँ पे सबके साथ में k, फिर k से k कैंसिल हो जाता है लास्ट में यहाँ पे, k से k कैंसिल हो जाता है लास्ट में यहाँ पे। और ये जरूरी है पेपर में लिख लेना, इसको बोलना नहीं। d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, d की वैल्यू 8 और 17। देखो मैंने कहा था ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वो इन दोनों से बड़ा होता है, देखो अभी ठीक है। अब साइन a पूछ लिया, तो साइन a क्या होता है, साइन a क्या होता है p अपॉन h होता है। p क्या है यहाँ पे 15, h क्या है 17, मतलब साइन a की वैल्यू 15 अपॉन में 17। नेक्स्ट पूछ लिया सेक a, सेक a क्या होता है h अपॉन b, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आया 17, b क्या है 8 है, सेक a क्या हो जाएगा 17 अपॉन में 8। हैंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा, देखो समझ में आया हो, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे गिवन है 15 कोट a इक्वल है 8 के, तो हमें ये और ये फाइंड करना है। 15 कोट a मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में हो जाएगा, d और b की वैल्यू हमें मिल गई, इसकी निकालनी है। यहाँ से पता चलता है कि फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे। अब तुम यहाँ पे पुट कर दो 8, तो गलत है ना, तो हमें पता है कि ये b की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है। दैट्स व्हाई h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वैल्यू आ गई h इक्वल्स टू 17। यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख ली, सबकी लिख लो वैसे। p हमने ये, हमें ये पता है, b हमें ये पता है, h हमें ये पता है, साइन a ये होता है, इसकी वैल्यू ये है, हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। सेक a ये होता है, इसकी वैल्यू ये है, पुट कर दी तो ये आ गया h। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन सेज दैट गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। sec थीटा दिया है भाई, sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। sec मतलब क्या, sec मतलब h अपॉन b, h अपॉन b हमें दे दिया, ये क्या है गिवन है। ठीक है, 13 के 12 के गिवन है हमें, तो 13 के का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 के का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, p निकालेंगे, b भी दिया है, हाइपोटेन्यूज भी दिया है, मतलब h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है। ठीक है, मिलेगा हमारा 13 13 जा 3 3 1 9 6 1 169 के है ना, 169 के हो जाएगा इक्वल 144 के p का स्क्वायर, 169 के ये प्लस में लगाएगा तो माइनस हो जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में से 44 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 के इक्वल है हमारा p की स्क्वायर के, तो ये क्या आ जाएगा ठीक है, ये आएगा 5 के इक्वल्स टू p, के किसे के कैंसिल 5 बचा जी p की वैल्यू। ओके, चल ऐसे मत देखा करो, मुझे डर लगता है तुम लोगों से। अब ठीक है, अब ठीक है, निकाल लिया। हमारे पास में कौन कौन आ गया, b p h। b क्या है, b तो हम निकाल इसको निकाल के, b तो हमारे पास में 12 है, h 13 है और ये निकाला अभी 3 h 13 है और ये 5 है, p 5 है। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ जी, तो देखो ये निकल गए सारे। अब
साइन की अगर हम बात करें, कोई भी पूछ लो, सेक थीटा भी बता देंगे भाई, सेक थीटा तुमने हमें बताया हुआ है, कोई बात। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा और तुम्हारा टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ये इसका अपोजिट हो जाएगा एच अपॉन बी, ये इसका अपोजिट एच अपॉन बी, ये इसका अपोजिट पी अपॉन बी, बी अपॉन बी, ठीक है। पी अपॉन एच मतलब पी अपॉन में 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, पी अपॉन एच मतलब बी अपॉन एच 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, tan थीटा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी 5 अपॉन 12, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, अब इसका उल्टा 13 अपॉन 5, ये 13 अपॉन 12, ये 12 अपॉन 5, सारे रेशियोज आ गए। सेक किया था 13 अपॉन 12, देखो 13 अपॉन 12 भी है हमारा सेक। सेक क्या है, इसका उल्टा भाई, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, समझ में आया। हेंस प्रूफ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिए। क्या किया, क्या किया, कोई वैल्यू दी है, सेक दे दिया इतना, के मान लिए सबको रेशियोज में, ठीक है। यहाँ पे आके हमने पाइथागोरस से किसी तीसरी वैल्यू को निकाल लिया, 2 दी हुई थी, 1 निकाल ली, 3 वैल्यू हमारे पास में हो गई। यहाँ पे पाकिस्तान को का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा का फॉर्मूला लगाया, सारे रेशियोज लिखे, वैल्यू पुट करी, छुट्टी। कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये 2 नंबर का 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में 3 नंबर में आता है, ठीक है। चलो आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, करो भाई करो, लिखो। हाँ जी, चलो इसी के साथ में आज की वीडियो यही खत्म होती है, बाकी क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू।